क्या आपके ऑफिस में, दोस्तों के बीच या रिश्तों में ऐसे लोग हैं जो आपके साथ गंदा खेल खेलते हैं, जो आपके सीधे सादेपन का फायदा उठाते हैं, आपको बातों में उलझाते हैं और मानसिक रूप से पूरी तरह थका देते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल सकता है। अगले कुछ मिनटों में आप मैकियावेली के 10 गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सीखने वाले हैं। इन्हें अपनाकर आप बिना लड़े, बिना बहस किए किसी भी चालाक इंसान को उसी के खेल में मात दे सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि अपनी शांति को सबसे बड़ा हथियार कैसे बनाना है, लोगों के दिमाग को कैसे पढ़ना है और खुद को ऐसा इंसान कैसे बनाना है जिससे उलझने से पहले लोग 100 बार सोचें। आज के बाद आप हालातों पर रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें कंट्रोल करेंगे। ये दुनिया का बहुत कड़वा सच है कि समाज सबसे साफ दिल वाले इंसान को इनाम नहीं देता। ये दुनिया उन लोगों को आगे बढ़ाती है जिनका दिमाग तेज होता है, जो हालात पढ़ना जानते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मैकियावेली ने बुरा बनना और चालाकी करना सिखाया, लेकिन ये बात आधी अधूरी है। असल में कमजोर सोच वाले लोग सच्चाई से डरते हैं, इसलिए उसे बुराई का नाम दे देते हैं। मैकियावेली ने बुराई नहीं सिखाई, उसने जागरूक रहना सिखाया। उसने सिखाया कि इस स्वार्थी दुनिया में जिंदा कैसे रहना है। उसने सिखाया कि जब सब हार मानकर झुक जाएं, तब भी सिर कैसे ऊंचा रखना है। अपने आसपास देखिए, जो लोग आपके खिलाफ खेल खेलते हैं वे ज्यादातर गुस्से वाले या हिंसक नहीं दिखते। वे बहुत शांत, समझदार और मुस्कुराते हुए आपकी पूरी बाजी पलट देते हैं। अगर कोई आपके साथ गंदा खेल खेल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे ज्यादा मजबूत है। इसका मतलब बस इतना है कि उसे इंसानी दिमाग की वो कमजोरियां पता हैं जो आपको स्कूल कॉलेज में कभी नहीं सिखाई गई। लेकिन आज आप वो सब सीखने वाले हैं। पहला सिद्धांत, गंदा खेल खेलने वाले लोग अच्छे लोगों को ही क्यों निशाना बनाते हैं। मैकियावेली ने एक ऐसी बात नोटिस की थी जिसे आज भी लोग मानना नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनकी अच्छे इंसान वाली इमेज को ठेस पहुंचती है। जिन्हें सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है वे बेवकूफ या कमजोर नहीं होते। वे दिल के बहुत साफ होते हैं, सच्चे होते हैं और सबके साथ एक जैसा अच्छा बर्ताव करते हैं। एक अच्छा इंसान ये सोचता है कि जैसे मैं दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आ रहा हूं, वैसा ही सामने वाला भी मेरे साथ करेगा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। चालाक लोग आपकी ताकत पर सीधा हमला नहीं करते, वे आपकी आदतों को देखते हैं। वे नोटिस करते हैं कि कौन हर छोटी बात पर दूसरों को फायदा दे देता है, कौन किसी को नाराज करने से डरता है और कौन अपनी सीमाएं तय करने में खुद को गिल्टी फील करता है। जिस पल आप ये मान लेते हैं कि सामने वाला भी आपकी तरह सोचता है, उसी पल आप उसे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल दे देते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई को बिना जागरूकता के मत इस्तेमाल कीजिए। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना छोड़ दीजिए। दूसरा सिद्धांत, नियंत्रित कमजोरी यानी कंट्रोल्ड वीकनेस की कला। जब आप अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास खुलकर दिखाते हैं तो लोग सतर्क हो जाते हैं। वे अपनी असली नीयत छुपाने लगते हैं। लेकिन जब आपकी ताकत छिपी रहती है तो सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। गंदे खेल खेलने वालों को आपके गुस्से से डर नहीं लगता, उन्हें अनिश्चितता से डर लगता है। अगर आप हर वक्त बहुत स्मार्ट और सब कुछ जानने वाले दिखेंगे तो लोग आपसे बातें छुपाएंगे। लेकिन अगर आप जानबूझकर कभी कभी थोड़े अनजान बनने का नाटक करते हैं तो वे रिलैक्स हो जाते हैं और अपनी असलियत दिखा देते हैं। नियंत्रित कमजोरी का मतलब बेवकूफ बनना नहीं, मतलब ये है कि आप लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि आप उतने तेज नहीं जितने असल में हैं। इस गलतफहमी में वे जल्दबाजी में गलतियां करते हैं और आप चुपचाप सब नोटिस कर लेते हैं। याद रखिए, कभी कभी सामने वाले की गलत बात को तुरंत ठीक न करना और उसे उसकी मूर्खता में जीने देना भी आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है। तीसरा, हर बात को समझाना या जस्टिफाई करना आपको कमजोर बनाता है। मैकियावेली कहते थे कि बेवजह की ईमानदारी आपसे कंट्रोल छीन लेती है। जैसे ही आप अपने फैसले या काम के लिए लंबी सफाई देने लगते हैं, सामने वाले को जज करने का हक दे देते हैं। गंदा खेल खेलने वाले समझने के लिए नहीं सुनते, वे आपकी बातों में गलतियां निकालने के लिए सुनते हैं। वे आपकी सफाई को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं या सिर्फ एक लाइन में फैसला सुनाकर शांत हो जाते हैं तो उनके पास आपके खिलाफ कुछ नहीं बचता। चकाचौंध वाली दुनिया में चुप्पी को कभी काटा नहीं जा सकता, मोड़ा नहीं जा सकता। जो आपने कहा ही नहीं, उसे आपके खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए अपनी जुबान पर लगाम रखिए। जिस पर भरोसा नहीं, उसे हर बात का स्पष्टीकरण देना बंद कीजिए। चौथा सिद्धांत, चालाक लोग कभी सीधा हमला नहीं करते, वे माहौल बनाते हैं। वे आपसे अकेले में नहीं लड़ेंगे, वे ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां आपका हर जवाब आपके ही खिलाफ जाए। वे ताने मारते हैं, इशारों में बात करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आप ट्रिगर हो जाएं। और जब आप गुस्से में रिएक्ट करते हैं तो वे शांत होकर खड़े हो जाते हैं। आसपास के लोगों को लगता है कि आप ही आक्रामक हैं और वो बेकसूर।
ये लोग आपकी छवि एक दिन में नहीं बिगाड़ते, धीरे धीरे पैटर्न बनाते हैं। इसका सबसे अच्छा जवाब गुस्सा नहीं, बल्कि संयम और अवलोकन है। जब आप उनके जाल में नहीं फंसते, रिएक्ट नहीं करते और शांत रहते हैं, तो उनकी पूरी स्क्रिप्ट फेल हो जाती है। उनका मकसद आपको आउट ऑफ कंट्रोल करना था, और जब आप वो रिएक्शन नहीं देते, उनका खेल धराशायी हो जाता है। पांचवां सिद्धांत, निष्पक्षता का जाल। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमेशा फेयर खेलना चाहिए, लेकिन मैकियावेली समझते थे कि निष्पक्षता तभी काम करती है जब सामने वाला भी नियम मान रहा हो। अगर कोई लगातार नियम तोड़ रहा है, राजनीति कर रहा है और आप अभी भी नैतिकता के चक्कर में हैं, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। गंदे खेलने वालों को पता होता है कि आप कड़ा कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि आप बुरे नहीं दिखना चाहते। वे आपकी इसी शराफत का फायदा उठाते हैं। इस दुनिया में बिना ताकत के निष्पक्षता सिर्फ दिखावा है। अगर कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तो शराफत नहीं, संतुलित सख्ती दिखानी पड़ती है। उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देना पड़ता है, बिना गिल्ट के। जब तक आप बुराई के सामने अच्छाई का झंडा लिए खड़े रहेंगे, हारते रहेंगे। सटीक बनिए, उतना ही रिएक्ट कीजिए जितना जरूरी हो, लेकिन उन्हें महसूस कराइए कि हर सीमा लांघने की भारी कीमत होती है। छठा, देर से प्रतिक्रिया देने का मनोविज्ञान। हमारे समाज में तुरंत जवाब देना स्मार्टनेस माना जाता है, लेकिन असल में तुरंत रिएक्ट करना ज्यादातर दुश्मन के हक में जाता है। गंदा खेलने वाला चाहता है कि आप इंपल्सिव होकर गुस्से या उलझन में जल्दबाजी में फैसला लें। जब आप थोड़ा समय लेते हैं, तो पूरा गेम पलट जाता है। सामने वाला इंतजार करता रहता है, बेचैन होता है कि आप क्या बोलेंगे। देर से रिएक्ट करना आपको अथॉरिटी और पावर देता है। यह दिखाता है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं। जब आप आखिर में बोलते हैं, तो आपके शब्दों में वजन होता है और सामने वाले का ओवर कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो चुका होता है। सातवां सिद्धांत, चालाक लोग आपकी पहचान को उलझाने की कोशिश करते हैं। जब कोई खुद पर डाउट करने लगता है, अपनी पहचान पर शक करने लगता है, तो उसे कंट्रोल करना सबसे आसान हो जाता है। वे आपकी पर्सनैलिटी पर वॉर करते हैं। तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, तुम बहुत बदल गए हो, अब मतलबी हो गए हो। उनका मकसद सुधारना नहीं, भ्रम डालना होता है। आप पुरानी इमेज बचाने में एनर्जी लगा देते हैं और बाउंड्री सेट करना भूल जाते हैं। इलाज है खुद पर पूरा भरोसा। अंदर से क्लियर रहिए कि आप कौन हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं। जब आपकी पहचान मजबूत होती है, तो बाहर का कोई ताना आपको हिला नहीं सकता। जो आपकी लिमिट्स को बदलाव कहते हैं, उनकी बातों को इग्नोर कीजिए। आठवां सिद्धांत, असंगतता यानी इनकंसिस्टेंसी। इंसान आदतों का गुलाम होता है। अगर आप हमेशा एक जैसे रहते हैं, तो लोग आपको प्रेडिक्ट कर लेते हैं और मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर अपनी प्रतिक्रियाओं में असंगत हो जाएं, कभी बहुत गर्मजोशी से मिलें, कभी प्रोफेशनल और शांत, कभी तुरंत रिप्लाई, कभी बिल्कुल इग्नोर, ये सोची समझी असंगतता उनका दिमाग खराब कर देगी। वे प्लान नहीं बना पाएंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं कि आप आज किस मूड में हैं। असंगतता आपकी आजादी दिखाती है। आप किसी के टाइम टेबल पर नहीं, अपनी शर्तों पर जीते हैं। नौवां सिद्धांत, दूर चले जाना यानी वॉक अवे करना सामने वाले के दिमाग में सबसे बड़ा डर क्यों पैदा करता है। उन्हें आपके अटेंशन की जरूरत होती है। वे चाहते हैं कि आप बहस करें, बचाव करें, लड़ें। लेकिन जब आप अचानक गेम से बाहर निकल जाते हैं, बिना स्पष्टीकरण, बिना ड्रामा के चुपचाप दूर हो जाते हैं, तो उनका सिस्टम हिल जाता है। उनकी सारी मेहनत बेकार। वे सोचते रह जाते हैं कि क्या उनकी चाल काम कर गई या हालात हाथ से निकल गए। खौफ जोर से चिल्लाने से नहीं, चुप्पी और दूरी से आता है। जब आप अपनी ऊर्जा देना बंद कर देते हैं, उनकी पावर का सोर्स कट जाता है। जहां सम्मान ना हो, वहां से चुपचाप दूर हट जाना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। 10वां सिद्धांत, सबसे बड़ी ताकत हर लड़ाई जीतने में नहीं, बल्कि उनकी पहुंच से बाहर हो जाने में है, अछूता बन जाने में। जिंदगी शतरंज जैसी हो जाती है। जो हर प्यादे को मारने की कोशिश करता है, वो मानसिक रूप से टूट जाता है। मैकियावेली सिखाते हैं, हर मैदान में लड़ना जरूरी नहीं, आपको हर बार हराना नहीं, खुद को इतना ऊपर उठाना है कि उनकी राजनीति आप तक पहुंचे ही नहीं। खुद को अनुपलब्ध करना सबसे बड़ा पावर मूव है। जब आप उन्हें एंट्री देना बंद कर देते हैं, अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्यों और शांति पर लगाते हैं, तो नेगेटिव लोग खुद बाहर होने लगते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि आपसे उलझना महंगा सौदा है और फायदा नहीं, तो वे रास्ता बदल लेते हैं। इस पूरी साइकोलॉजी का सार यही है, असली ताकत कभी शोर नहीं मचाती। ताकत बार बार खुद को साबित करने की मोहताज नहीं होती। ताकत बस शांत रहती है, चीजों को बारीकी से देखती है और ऐसा माहौल बनाती है कि सामने वाला खुद अपनी असलियत उजागर कर दे। आज से हर उस इंसान को जवाब देना बंद कर दीजिए जो सिर्फ आपको उकसा रहा है। अपनी चुप्पी से घबराना छोड़ दीजिए और लोगों के सामने अपनी नीयत की सफाई देना पूरी तरह बंद कर दीजिए। जब आप अपनी भावनाओं का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं देते, तब आप अनटचेबल बन जाते हैं।
अब आप उनकी चालाकियों से नहीं घबराएंगे, वे आपकी इस गहरी शांति से खौफ खाएंगे। ये माइंड गेम्स खेले नहीं जाते, इन्हें ऑब्जर्व करके सही वक्त पर चेकमेट किया जाता है। अपनी ऊर्जा बचाइए, दिमाग धारदार रखिए और कभी उन लोगों के नियमों पर मत खेलिए जो आपकी सच्चाई नहीं समझते। आज से आपका सिर्फ एक नियम होगा, सब कुछ देखो, सब कुछ समझो, लेकिन रिएक्ट किसी चीज पर मत करो। यही आपका सबसे बड़ा और सबसे असरदार ब्रह्मास्त्र है।